देवी भागवत सुनने वाले सभी भक्तजनों को पूरनचंद्र पांडे का सादर प्रणाम। भक्तजनों, देवी भागवत के अंतर्गत आप सुन रहे हैं देवकी के 8वें गर्भ से बालक उत्पन्न होते ही वसुदेव जी उस बालक को रातों रात गोकुल में नंद जी के घर छोड़ आए और वहां यशोदा के गर्भ में जो कन्या उत्पन्न हुई थी उसे मथुरा ले आए। जैसे ही वो मथुरा में कंस के कारागार में पहुंचे, अचानक बंदीगृह के केवाड़ बंद हो गए। कन्या रोने लगी। कंस आ पहुंचा और जैसे ही उसने उस कन्या को पकड़ करके पत्थर पर पटकना चाहा, वह कन्या उसके हाथ से छूट करके आकाश में चली गई। आकाश में जाते जाते उसने कहा, अरे पापी, तेरा प्रबल शत्रु उत्पन्न हो चुका है, तू उसे नहीं मार सकता है, चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन वह तुझे अवश्य मारेगा। कन्या ने तो एक अष्टभुजा वाली देवी का रूप धारण कर लिया। यह देख करके कंस बहुत घबरा गया। आश्चर्य होने लगा उसे। कहीं न कहीं बालक जो देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुआ है छुप गया है, कहीं न कहीं छुपा दिया गया है। उसने तो अपने सगे संबंधी साथियों को बकासुर, धेनकासुर, काकासुर और भी बड़े बड़े दानव जो उसके यहां रहते थे, सबको बुला लिया और कहा, दानवों, तुम अभी मेरा कार्य संपन्न करने के लिए जाओ। जहां कहीं भी मथुरा में, गोकुल में बालक जन्मा हो या जन्मने वाला हो, उन सबको मार डालो। उसने पूतना को भी बुलाया। पूतना बड़ी मायावी थी, जब जैसा रूप चाहे वैसा धर ले। और वह अपने स्तनों पर जहर लगा करके छल से बच्चों को मार डालने में बड़ी निपुण थी। तब कंस ने उससे कहा, पूतना, तुम बड़ी निपुण हो बालकों को मारने में। जाओ, अभी नंद के गोकुल में चली जाओ। हो सकता है देवकी की कोख से जन्मा हुआ बालक वहीं हो। जितने भी बच्चे वहां तुम्हें नजर आए, मेरी आज्ञा का पालन करते हुए उन सबको मार डालो। इतना कहकर बौखलाया हुआ कंस अपने महल की ओर चल पड़ा। चिंता के कारण भूख प्यास मिट गई, नींद भी नहीं आ रही। बार बार उसे अपने शत्रु श्री हरि का स्मरण होने लगा है। यहां पर मैं यह बात कहना उचित समझता हूं। सुख के समय कोई भगवान को याद करे या ना करे, लेकिन दुख की घड़ी आने पर ना चाहते हुए भी भगवान याद आ जाते हैं।
कोई कितना ही नास्तिक हो, अगर उसे बीहड़ वन में छोड़ दिया जाए, डांकों के बीच छोड़ दिया जाए, खूंखार शेर आदि जानवरों के साथ छोड़ दिया जाए, तो सब कुछ भूल जाता है, केवल भगवान याद आता है कि हे प्रभु रक्षा करो। कंस सर्वसंपन्न है, बड़ा शक्तिशाली है, सब कुछ होने के बावजूद भी वो चैन से नहीं जी पा रहा है। कोई न कोई खुराफात उसको सूझती रहती है। ऐसे खुराफाती को, ऐसे शैतान को, जो खुद भी चैन से नहीं जी सकता, दूसरों को भी चैन से नहीं जीने देता, लोग राक्षस कहते हैं, दानव कहते हैं। दानव अपनी मूर्खता के कारण ही हर समय कलह क्लेश करते हैं, लड़ने झगड़ने के लिए तैयार रहते हैं। शांति से जीना, सबके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करना, यह तो उनके बस का है ही नहीं। उन्हें यह सब अच्छा नहीं लगता। आज हमारे समाज में भी बहुत से ऐसे लोग हैं, तामसी प्रवृत्ति के बहुत मिल जाएंगे, जो बिना मतलब लड़ते झगड़ते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने पर तुले रहते हैं। बाहर उनका वश चले या ना चले, घर में, पास पड़ोस में और गांव में, रिश्तेदारी भाईचारे में जरूर लड़ेंगे। बहुत से परिवार तो ऐसे हैं जो अपनी राक्षसी प्रवृत्ति के कारण जीवन भर दुखी रहते हैं। बाप बेटे की लड़ाई, पति पत्नी के झगड़े, सास बहू का कलह, दिन में बेशक कोई इधर उधर हो, काम में लगा हो, रात को सब इकट्ठे हुए नहीं, गाली गलौज शुरू हो जाती है। कभी कभी तो ले दनादन, मारपीट, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई किसी को पकड़ रहा है, कोई किसी को समझा रहा है। जिस घर में यह सब होता है, चाहे वह राजा का घर हो, कितना ही धन हो जाए उन लोगों के पास, संपत्ति हो जाए, सुख के सब साधन हों, लेकिन ऐसे लोग बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं। कंस तो राजा है, चक्रवर्ती राजा, अन्न की, धन की, महलों की, सैनिकों की, किसी बात की कमी नहीं उसके पास, लेकिन रात दिन चिंता में जल रहा है। चिंता चिता से भी खतरनाक है। चिता तो एक बार भस्म कर देती है, लेकिन चिंता अंदर ही अंदर खाए जाती है, जलाई जाती है। जब से श्री हरि के प्राकट्य की सूचना मिली है कंस को, उसे चैन नहीं है, टिक नहीं पाता है, बैठ नहीं पाता है वो चैन से। नंद जी के घर में पुत्रोत्सव मनाया जा रहा है। पुत्र होने की खुशी में सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, अनेकों प्रकार के पकवान बनाए जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। नंद जी ने तो अपना खजाना ही खोल दिया है, जिसे जो चाहिए ले जाओ। ब्राह्मण भी खुश हैं, साधु सन्यासी भी खुश हैं। गोकुल में बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। जिसके हृदय में प्रेम है, जिसमें देवत्व है, जहां सद्भावना है,
वो सब लोग बड़े प्रसन्न हैं, आनंद मना रहे हैं। कोई कंस को बताए तो सही, तेरा क्या बिगड़ा है? छल कपट छोड़, किसी को मारने की क्यों सोचता है? बचाने की सोच, सब चिंताएं मिट जाएंगी। भगवान तुझे भी बचाएंगे। सब खुशी मना रहे हैं, तू भी मना। सब लड्डू पेड़े खा रहे हैं, तू भी खा ले। लेकिन कैसे? दुष्ट लोगों को यह सब नहीं मिल पाता। पापी मनुष्य जो दूसरों को दुख देने के लिए तुला रहता है, हर समय सोचता है किसको कहां मारूं, कैसे सताऊं। हर समय क्रोध से भरा रहता है। अहंकार तो इतना कि उसके समान कोई है ही नहीं दुनिया में। वह किसी की भी खुशी को नहीं देख सकता। आज के समाज की बात कहूं, जो पंडित या साधु सन्यासी बन करके समाज को बरगलाते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं, वैश्य बन करके मिलावट करते हैं, कम तौलते हैं, सड़ी गली चीजें डाल देते हैं, राजा बन करके या मंत्री बनकर समाज सेवी कहलाकर मजदूरों से मेहनत कराते हैं और मजदूरी नहीं देते, मार जाते हैं उनके मजदूरी। किसी को नौकरी लगानी हो, नौकरी के नाम पर बदली करानी हो, कोई काम कराना हो, गांव गली के विकास के नाम पर खूब रिश्वत लेते हैं कुछ लोग। अगर कोई असहाय महिला, जरूरतमंद महिला, बुजुर्ग कोई भी हो उनके पास जाए तो अपने चंगुल में फंसा करके उसकी मजबूरी का फायदा उठा लेते हैं। मुंह के सामने कोई भले ही उन्हें राक्षस न कहे, असली में ये लोग, दूसरों को दुख देने वाले लोग, समाज के, देश के दुश्मन तो हैं ही हैं और कलंक भी हैं। और ऐसे ही लोगों को कहते हैं दैत्य। कोई माने या ना माने, ये तो समझते ही नहीं है हमारे पापों का भी अंत होने वाला है। लेकिन हो जाता है, इनके पापों का अंत बहुत जल्दी हो जाता है। कंस की तरह ये लोग सर्वसंपन्न तो कहलाते हैं, लेकिन कितना ही बड़ा सुख इनके सामने आ जाए, ये लोग कभी सुख का अनुभव नहीं कर पाते, कभी सुखी नहीं हो सकते। चिंता इनको सताई जाती है, रात दिन सताई जाती है। कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न सभी बालकों को मार डाला। जो बच गया उसको मारने के लिए पूतना जैसी राक्षसी को भेज दिया। बकासुर, धेनुकासुर, केसी, प्रलंब आदि अनेकानेक राक्षस गोकुल में भेज दिए, मथुरा में इधर उधर दौड़ा दिए। समय आया, सभी राक्षस तेजस्वी श्री कृष्ण के हाथ मृत्यु के मुख में चले गए, मारे गए।
जब मथुरावासी गोवर्धन की पूजा करने के लिए गए तो इंद्र नाराज हो गए, खूब वर्षा कर दी उन्होंने। रात दिन वर्षा होती रही। ग्वाल बाल और मथुरावासियों की रक्षा के लिए तब श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर उठा लिया। कंस को भी यह बात पता लग गई। उसे विश्वास हो गया कि यह कृष्ण कोई सामान्य आदमी नहीं है, यह मुझे अवश्य मार डालेगा, बलशाली है ये। किसी के निधन का समाचार सुनकर तो कंस के मन में उदासी छा गई। मैं भी मारा जाऊंगा, अब क्या करना चाहिए मुझे? कंस ने विचार किया। अंत में वह यश निष्कर्ष पर पहुंचा। सोचा कृष्ण और बलदेव को किसी बहाने से मथुरा बुला लिया जाए। यदि वह इधर आ जाए तो मारने में आसानी होगी। उन्होंने अक्रूर जी को बुलाया और कहा, अक्रूर जी जाओ, श्री कृष्ण और बलराम को गोकुल से रथ में बैठा करके मथुरा ले आओ। उनसे कहना मथुरा में धनुष यज्ञ हो रहा है। एक बड़ा धनुष है, भारी धनुष है, उस पर बाण चलाना है, उस पर बाण चढ़ाना है। जो बाण चढ़ा देगा वही इनाम पाएगा। वहां पर बड़े बड़े योद्धा आएंगे, पहलवान आएंगे, मल्ल युद्ध भी होगा। वो सब प्रजा को अपना खेल दिखाएंगे। तुम भी चलो, तमाशा देखोगे। बालक बुद्धि है, वो जरूर आएंगे। अक्रूर जी को भेज दिया बुलाने के लिए। श्री कृष्ण और बलराम दोनों देवताओं के अंशावतार हैं। कहां कब क्या होना है उन्हें पहले ही सब कुछ मालूम है। जब अक्रूर जी रथ में बैठा करके उन्हें ला रहे थे तो यमुना जी में स्नान करते समय श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विष्णु रूप के दर्शन करा दिए। मथुरा पहुंचते ही दोनों भाइयों ने धनुष तोड़ दिया। कुवलियापीड हाथी, चारूण और मुष्टिक जैसे पहलवानों को मार डाला। श्री कृष्ण ने सल और तोसल को भी मृत्यु के मुंह में भेज दिया। यह देखकर कंस तो भाग खड़ा हुआ, छिपने लगा इधर उधर। कहां जाए, भागकर चला गया अपने राजमहल में। भगवान श्री कृष्ण उसके पीछे पड़ गए। लीलापूर्वक कंस की चोटी पकड़ ली, मार मार करके उसे जमीन पर पटक दिया। कब तक जिए कंस? उसके तो प्राण पखेरु उड़ गए। वह जमीन पर सदा के लिए सो गया। कंस के मारे जाने पर श्री कृष्ण जी ने अपने माता पिता को बंधन से छुड़ाया, उनके दुख दूर किए। फिर शत्रुसूदन श्री कृष्ण ने उग्रसेन जी को राजगद्दी पर बिठा दिया। चारों तरफ भगवान की जयकारें होने लगी, मां भगवती की जयकारें होने लगी। इसके बाद भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार और दीक्षा शुरू हो गई और इस लोक में वह सबके कल्याण के लिए सदा तत्पर रहते हैं।
बोले श्री कृष्ण भगवान की जय।